भारत ने चाइना के सबसे बड़े वीकनेस को डिटेक्ट कर लिया है और अब भारत जो है वो एशिया में डोमिनेट करने वाला कंट्री बन जाएगा। और इसके हेल्प के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जैसे नेशंस भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो वो चाइना को टैकल करेंगे और साथ साथ में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको वो रेस्ट्रिक्ट करेंगे। और इसमें इंडिया की ज्योग्राफी जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है अलॉन्ग विथ जियो पॉलिटिक्स। चाइना की सबसे बड़ी वीकनेस है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में स्थित स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जहां से आप देखोगे 75% ऑफ ट्रेड जो है वो वहां से कंडक्ट करा जाता है। और चाइना के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, क्योंकि चाइना का जो सबसे ज़्यादा जो वो ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हैं वो ज़्यादातर इसी रूट से होता है। क्योंकि अभी भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो काशगर से ग्वादर तक कनेक्ट करता है वो ऑपरेशनल नहीं हो पाया है। इसके बावजूद कि 65 बिलियन यूएस डॉलर्स से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, बट स्टिल बलूचिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि महीने भर के अंदर चाइनीज़ सोल्जर्स को और चाइनीज़ कंपनीज़ को कि आप यहाँ से हट जाओ, क्योंकि आप सिर्फ हमारे रीजन को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है। यानी कि सीपेक जो है वो अपने आप में एक फेल्ड प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान अब चाइना के अलावा भी ऑप्शंस ढूंढ रहा है कि वो किससे और ज़्यादा हेल्प ले सकता है। तो आइए हम जानते हैं इंडिया और चाइना के बीच में अपकमिंग नेवल वॉर। बेसिकली इसको जानने के पहले हमको बैटल ग्राउंड भी जानना होगा, और यहाँ पर जो बैटल ग्राउंड है वो इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन वही जो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रैटेजिक सीज है इस ग्लोब पर। साथ साथ में आप देखोगे यूएसए के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्ट्रैटेजिक थिंकर एल्फ्रेड महान, उन्होंने कहा कि हूएवर कंट्रोल्स द इंडियन ओशन विल डोमिनेट एशिया। और यहाँ पर बारी आती है इंडिया और चाइना की एशिया को कंट्रोल करने की। इंडियन ओशन जो है वो कनेक्ट करता है कुछ ऐसे कॉन्टिनेंट्स को जिनमें अफ्रीका, एंटार्क्टिका, एशिया, यूरोप और ओशियनिया भी है। ये वर्ल्ड्स बिजीएस्ट सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है। साथ साथ में आप देखोगे तो भारत ऑक्यूपाई करता है स्ट्रेटेजिक पोजीशन इंडियन ओशन वाले रीजन में। तो आइए देखते हैं भारत के तीनों साइड से क्या है। पहले भारत के वेस्ट की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है, और यहाँ पे ईरान जैसी प्रमुख कंट्री है। साथ साथ में आप देखोगे तो बाबल मंडप स्ट्रेट भी है, जो कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में है। और यहाँ से आप देखोगे तो आगे चल करके सुएज कैनाल है, जो कि फर्दर मेडिटेरेनियन सी होते हुए यूरोपियन कंट्रीज को जोड़ता है। और ये रूट ऑयल एंड एनर्जी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। वहीं अगर हम भारत के साउथ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे लक्षद्वीप और मालदीव्स मिला करके 8 डिग्री चैनल बनाते हैं, जो कि कनेक्ट करता है उनके सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन से यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड एशिया। साथ साथ में भारत के ईस्ट की तरफ रुख करते हैं, तो यहाँ पर आता है अंडमान एंड निकोबार का आर्कीपेलागो। बेसिकली ये वेस्टर्न गेटवे भी है मलक्का स्ट्रेट में, और ये कनेक्शन पॉइंट है बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। इसी के साथ साथ में कहा जा रहा है कि पॉसिबल जो कन्फ्रंटेशन हो सकता है बिटवीन यूएसए एंड चाइना ताइवान को लेकर के, वो भी ये एक काफ़ी बड़ा इन्वेसिव पॉइंट हो सकता है। अगर हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का वाले रूट की इंपॉर्टेंस की बात कर लें, तो वर्ल्ड बैंक के एक आंकड़े के हिसाब से जापान और चाइना से 37% उनके जीडीपी का, वहीं दक्षिण कोरिया का 80% उनके जीडीपी का स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही पास होता है। साथ साथ में 50% ग्लोबल और 40% चाइना का जो सी ट्रेड है वो बेसिकली मलक्का स्ट्रेट से ही होता है, जहाँ पर ऑयल एंड गैस का ट्रेड होता है। इसी के साथ साथ में ये रूट यूएसए के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूएसए ऑयल सप्लाई में टॉप पर है, तो अपने अलाइज को वो ऑयल सप्लाई इसी रूट से करते हैं। साथ साथ में आप देखोगे चांगी नेवल बेस भी है सिंगापुर का, जो कि एक पोटेंशियल नेवल बेस बन सकता है भारत के लिए। वहीं आप देखेंगे तो जिबूती 2017 में, और रियाम नेवल बेस कैम्बोडिया में, ये चाइना को बिलोंग कर रहे हैं फिलहाल। ये अब हम भारत के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की चर्चा कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर कुल मिलाकर के 572 आइलैंड्स हैं, इसीलिए ये आर्कीपेलागो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जो कि 850 किलोमीटर के दायरे में है। और इनका जो मैरीटाइम बॉर्डर है वो म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज़ के साथ में साझा करते हैं। बेसिकली ये भारत के इकलौता ट्राई सर्विस कमांड है, जो कि 2001 से है, और ये भारत को आसियान से जोड़ता है, जहाँ पे चाइना और आसियान का ट्रेड अगर 22% का है, तो वहीं भारत और आसियान का अभी भी सिर्फ 3% है, यानी कि हमको और आगे काम करना है।
भारत और पाकिस्तान के बीच में जब कारगिल वॉर समाप्त होता है तो कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई जाती है और वो कमेटी रिकमेंडेशंस देते हैं कि भारत अपने मैरीटाइम बाउंड्रीज को और ज़्यादा सिक्योर्ड बनाए और अपने नेवल और कोस्ट गार्ड को और ज़्यादा प्रोवाइड करे सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन कहीं ना कहीं उस बात को खारिज कर दिया गया और इसके बाद आप देखेंगे 26/11 का मुंबई टेरर अटैक होता है, जो कि आप देखोगे समुद्री रास्ते से ही जो आतंकवादी हैं वो मुंबई शहर में प्रवेश करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद भारत जो है वो हाइड्रोफोन्स और रडार जो है वो इंस्टॉल करते हैं और साथ साथ में कोस्टल सर्वेलांस रडार सिस्टम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर अब पेनिट्रेट कराया जाता है। अब हम एंगल ऑफ चाइना को समझने की कोशिश करते हैं। चाइनीज़ फिशिंग वेसल्स जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे कि ये स्पाई का भी काम कर रहे हैं। साथ साथ में आप देखोगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिसमें आप देखोगे कि श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, वहीं बांग्लादेश और म्यांमार भी यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं और ये चाइना बेसिकली भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इवन सिप्री के एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार ये चाइनीज़ मिलिट्री एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा जो है वो इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि मिसाइल्स और सबमरीन्स। इवन 1962 का जो अक्साई चिन वाला जो रीजन है वो भी चाइना अभी भी क्लेम करके बैठा हुआ है। चाइना अपने चेक बुक डिप्लोमेसी से अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी अपने डेट ट्रैप में फंसाते हैं और इसी के बाद में आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो है वो करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि भारत कितना प्रिपेयर्ड होगा इस वॉर के लिए अगर भारत और चाइना के बीच में नेवल वॉर होता है तो भारत ने भी आसियान नेशंस के साथ में 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाया और ज़्यादा से ज़्यादा हम आसियान नेशंस के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट हम देते हैं, आप ब्रह्मोस मिसाइल देखोगे तो हम फिलीपींस जैसे कंट्री को दे रहे हैं। इसी के साथ साथ में बेसिकली आप देखेंगे तो जो साउथ चाइना सी वाला जो पार्ट है जहाँ पे 9 डैश लाइन का डिस्प्यूट है, जिसमें कुछ आइलैंड्स जैसे कि स्प्रैटली आइलैंड्स, स्कारबोरॉफ शोल, पारासेल आइलैंड्स जो कि चाइना क्लेम करता आया है और ये इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर नेशंस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का हिस्सा भी आता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात कर लेते हैं तो बेसिकली यूएन क्लॉज जो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, वो ये कहता है कि किसी भी कंट्री का 200 नॉटिकल माइल्स तक वो जो पार्ट होगा अब उस कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। जो है वो मॉरिशियस, मालदीव्स, सेशल्स और श्रीलंका के साथ मिल करके हम स्पेशल अलायंस बना रहे हैं और काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं। साथ साथ में इंडोनेशिया का जो सबांग पोर्ट है उन्होंने भारत को दे दिया है कि आप यहाँ पर रिफ्यूलिंग वगैरह और साथ साथ में कहीं ना कहीं दोनों नेशंस एक साथ मिल करके काफ़ी अच्छे काम कर सकते हैं। साथ साथ में हम CMEC को काउंटर करने के लिए कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट कॉरिडोर बनाए हैं, जो कि बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा कि भारत के कोलकाता से म्यांमार के सितवे तक कनेक्ट किया जाएगा। इसी के साथ साथ में भारत फर्दर मिजोरम और बाकी के नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करेगा, जो कि सिर्फ चिकन स्नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कनेक्टेड है और इस वजह से चाइना बार बार अरुणाचल प्रदेश और बाकी रीजन्स में थ्रेट बनाने की कोशिश करता आया है। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स मिलकर के जॉइंट स्ट्रैटेजिक विजन भी साइन करते हैं 2015 में, जो कि डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है आसियान नेशंस के। साथ साथ में कहीं ना कहीं आप देखोगे ब्लू डॉट नेटवर्क भी लाया जाता है कि चाइना अगर कहीं पर भी फंडिंग कर रहा है इंडो पैसिफिक के रीजन में तो ये जो रेटिंग होगा वो प्रोवाइड करेगा कि वो रेटिंग मतलब आप मान सकते हो कि वायबल है या नहीं है। इसी के साथ साथ में बेसिकली बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल अपने आप में मोटर व्हीकल एग्रीमेंट बना रहे हैं। साथ साथ में आप देखोगे एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। रीयूनियन आइलैंड्स का हम हेल्प ले सकते हैं फ्रांस का, और डिएगो गार्सिया जो कि यूएसए का है, जो कि मॉरिशस क्लेम करता आया है और हम मॉरिशस का समर्थन भी किए हैं, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं हमारा दोनों ही नेशंस के साथ में रिश्ता काफ़ी अच्छा है। इवन इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे भी बना रहे हैं, जो कि आप देखोगे क्रा कैनाल जो चाइना ने प्रपोज करा था थाईलैंड में उसका ऑल्टरनेटिव है और उससे काफ़ी ज़्यादा आगे हम आसियान नेशंस तक कनेक्ट हो जाएंगे। और ऐसे अपकमिंग वॉर सिनारियो में आप देखोगे चाइना और पाकिस्तान दोनों दोस्त एक हो जाएंगे। वहीं भारत की तरफ से आप देखेंगे यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये सारे नेशंस एक होंगे। और रशिया, आपको पता है कि आज वो इकोनॉमिकली भले चाइना पे डिपेंडेंट हो, लेकिन आज भी रशिया को पता है कि इंडिया का जो है वो अपने आप में एक अलग रिस्पेक्ट है। इस वजह से कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो ओवरऑल बाकी नेशंस के साथ में मिल करके और हम अपने और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा करके जो चाइना का चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं और इनडायरेक्टली हम चाइना के इकोनॉमी और बाकी चीज़ों पर कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चाइना का जो डिपेंडेंसी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और चाइना काफ़ी शांत हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया कि ग्वादर पोर्ट जो है वो ऑल्टरनेटिव उनका फिलहाल फेलियर पे है।
क्वाड ग्रुपिंग भी इसीलिए बनाया गया ताकि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है और जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है वो मेंटेन रहे साउथ चाइना सी वाले रीजन में और इंडो पैसिफिक रीजन में, जिसमें जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। साथ साथ में ऑकस, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए मिल करके इस रीजन में कहीं ना कहीं अगेन वो पायरेसी ना हो और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, इसको लेकर के काम कर रहे हैं। तो ये बहुत पॉसिबल सिनारियो है कि 2030 तक आप देखोगे कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो सकता है, क्योंकि चाइना अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अपनी हेजीमनी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ये नेशंस उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी को लेकर के आप देखेंगे तो भारत ऑलरेडी चाइना को रिप्लेस करने वाला है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में। तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं वो किस तरीके से भारत कर सकता है, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे और क्या सॉल्यूशंस होगा, ये सबको हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करा है इस वीडियो में। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, इसके बाद उस वीडियो पर भी ज़रूर जाकर के हमारे चैनल पर आप चेकआउट करिएगा और बाकी भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे। और ये कॉन्टेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोज़ को आप शेयर करिए और हमारे इस फैमिली को बढ़ाते हैं। चलिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।